वफा बेमोल। If everything works out तो फिर हम निकाह की तारीख पक्की कर लेते हैं। खुला ले लो आदर से। उस मुसीबत को मैं अपने घर लाने लगी, आमिर की दुल्हन बना के। क्या? और भाभी? उसका पता मैं काटने लगी। हानिया कहती है कि हमाद कह रहा है कि वो बहुत जल्द तुम्हें तलाक के कागज भिजवाए। हानिया तुम? ये आपका बच्चा। हेलो जान। बिल्कुल आप पर क्या है? नहीं, इसके चेहरे पर भी वही मासूमियत है जो तुम्हारे चेहरे पर है। बाबा पास आ गए यार, बाबा पास आ गए। कितना हंसता है ये। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम वापस आ गए। आज़र, हाजी इधर आओ। अरे आओ ना, बहुत जरूरी बात करनी। हाँ बैठो। बहुत ही अच्छी बात सोच रहा था मैं। मेरा ख्याल है हमें अपनी फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। जब बच्चा आ जाता है ना तो मियां बीवी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। और कितनी खूबसूरत जिंदगी होगी ना, मैं, तुम और हमारी औलाद। वैसे आज हुआ क्या है? हाँ? कुछ नहीं, बस दिल चाह रहा था कि हमारी औलाद आ जाए। चाहता हूं हमारा रिश्ता मजबूत हो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। फ्रेश हो जाओ, नीचे खाना लगा कर आई हूं। मम्मी अब बता भी दें क्या बात है। 2 मिनट ठहर जो, हमाद आ जाए जरा। सरप्राइज आ गया जी। तो आप सबके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अब जल्दी से बता दें। जी जनाब, तो खुशखबरी ये है कि भाईजान ने फातिमा से बात कर ली है और मैं आज शहीर की भाईजान से बात करवाने वाली हूँ। तो आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। मामा ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज़ है। कांग्रेचुलेशंस। हेलो, ट्रीट कब दे रहे हो? बिल्कुल, शहीद देगा ना ट्रीट। बिल्कुल दूंगा, जहां आप बोले, जब आप बोले। हाँ लेकिन तुम पहले अपने होने वाले ससुर से बात कर लो, उसके बाद फिर हम प्लान कर लेते हैं। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। आमीन। वैसे शहीर बेटा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। जी आंटी। देखो बेटा, शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला होता है, बहुत अहम, और इसमें माँ बाप की शिरकत जरूरी है। वैसे तो मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि भाईजान भी नहीं आ सक रहे हैं, बिकॉज भाभी इज नॉट वेल और डॉक्टर्स ने उनको ट्रैवल से मना किया है।
लेकिन फिर भी अगर तुम मिर्जा भाई से बात कर लेते। बहुत बार की है कॉल। बात तो ये है कि अब थक गया हूँ कॉल कर करके। जब भी कॉल करता हूँ झिड़क कर फोन रख देता। एक ट्राई और कर लो, कॉल करो, नहीं तो चले जाओ, जरूरी है बेटा। शहीर मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक बार और ट्राई कर लो। ठीक है, कर लेता। वैसे मैंने भाईजान को बता दिया है कि शहीर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से घर से दूर है और उसके फादर जो हैं वो उसूलों के बहुत सख्त हैं, इस वजह से शिरकत नहीं कर पाएंगे। तो डोंट वरी, बस एक कोशिश करके देख लो। अच्छा अब बताओ फिर कहाँ लेनी है ट्रीट शहीद से? जहाँ आप लोग बोले। फिर फातिमा डिसाइड करती है। हाँ फातिमा डिसाइड करेगी, बताओ। हमाद क्या बस इतनी सी मोहब्बत थी तुम्हारी जो चंद दिन की दूरी नहीं खत्म करती। अब तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, शायद कोई और मिल गया तुम्हें, मगर मैं भी कोई गिरी पड़ी नहीं। तुम्हारे नोटिस भेजने से पहले मैं तुम्हें नोटिस भेजूंगी, खुला का। शहीर क्या हुआ? मैं इतना कंफ्यूज्ड अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मेरी पूरी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान था ये। क्यों भाई, ऐसा क्या पूछ लिया मामू ने? सवाल तो आम से ही थे, आसान से। बस डर और खौफ इस बात का था कि उनको कोई जवाब गलत ना लगे। कहीं तुम फेल तो नहीं हो गए? नहीं। शुक्र। और होते भी कैसे? फातिमा ने इतना अच्छा डेमो जो दिया था तुम्हें। देना भी चाहिए था, सारी जिंदगी साथ चलना है तो साथ तो देना पड़ेगा। अच्छा शहीर, अब मेरे ख्याल से तुम्हें बाबा से बात कर लेनी चाहिए ताकि फिर मम्मी शादी की डेट फिक्स करा दें। हमेशा की तरह झड़क दिया और फोन रख दिया फिर। कोशिश तो करो। हाँ शहीर, हानिया ठीक कह रही है। मैं भी चाहती हूँ हमारी जिंदगी की शुरुआत सबकी दुआओं के साथ हो, किसी की नाराजगी के साथ नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा फातिमा। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी इतनी बड़ी खुशी में बाबा जान शरीक ही ना हो। I'm so happy for you guys. बेटा भाईजान ने तो कहा है कि उनका आना बहुत ही मुश्किल है, तो सारी तैयारी हमें ही करनी होगी। शहीर की ख्वाहिश है कि एंगेजमेंट की छोटी सी रस्म भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, मैं भाईजान से बात कर लूंगी। रस्म हम इसी वीक कर लेते हैं और शादी के लिए अगले महीने की कोई तारीख रख लेते हैं। ठीक है, और मैं शहीर से बात भी कर लेती हूँ कि अपार्टमेंट का क्या बना, फिर उसे सेट भी तो करना है। हाँ, तुम उससे बात कर लो और बस अब जल्दी से शॉपिंग स्टार्ट कर दो, हमें तो दोनों तरफ की तैयारी करनी है।
तो इस हिसाब से तो वक्त बहुत कम है हमारे पास। मम्मी मैं सोच रही हूँ कि शहीर की तरफ से जो ज्वेलरी है वो मैं दे दूँ। शहीर पे अभी इतना बर्डन डालना ठीक नहीं है। नहीं बेटा, तुम नहीं दोगी, मैं दे दूंगी। मैंने भी तो उसे अपना बेटा कहा है ना, आखिर तो कुछ तो हक मेरा भी बनता है। काश बाबा मान जाएं और खुद शहीद की शादी करवाएं। बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। तुम कहो शहीर से कि जल्दी उनसे बात करें। मैं कहती हूँ। और हाँ बेटा, वो हमजा की वैक्सीनेशन है, कल भूल मत जाना प्लीज। जी मैं फातिमा साथ चली जाऊंगी। मैं देख के आती हूँ कहीं हमजा उठ ना गया। देखो नासिर, मैं इस शादी में ताखिर नहीं चाहता। तुम बात समझने की कोशिश करो, इसलिए मैं जुमे को निकाह पढ़वाना चाहता हूँ बस। बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई साहब आप। मैं भी आ रहा हूँ इंशाल्लाह, मैंने फ्लाइट बुक करवा ली है अगले हफ्ते। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर तुम कहो तो मैं एक हफ्ता आगे बढ़ा दूं निकाह की तारीख। अरे नहीं भाई साहब, शादी उसी तारीख पे होनी चाहिए जिस पे तय की जाए। चलो बस ठीक है, फिर तुम खैरियत से आओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई अगले हफ्ते नासिर आ रहा है। क्या? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई इसके आने की? नहीं, खुशी तो हुई, लेकिन मैं बस ये सोच रही थी कि अगर अगले हफ्ते आ रहे हैं तो इस हफ्ते आते तो बेटी की शादी में शिरकत कर लेते। ऐसी बातें करती हो रुबीना, कोई पैदल थोड़ी चल के आ रहा है। वो तुम अच्छी तरह जानती हो, सीट मिलेगी जब ही तो आएगा। और तुम्हें पता है कितनी फ्लाइटें तो बंद हो चुकी हैं, बड़ी मुश्किल से सीट मिलती है आजकल। जी अच्छा, वो आप तारिक के जाएंगे? हाँ भाई जरूर जाएंगे, रहन सहन देखेंगे तारिक का। भाई साहब वो मुझे कह रहा था कि वो नूरी को शॉपिंग के लिए लेकर जाना चाह रहा है, लेकिन मैं तो। ले जाए, कोई मुजाहिका नहीं। अगर वो कह रहा है तो ले जाए। इसका पत्ता मैं काटने लगी हूँ। ऐसे आमिर की नजरों में गिराऊंगी कि वो खुद तलाक 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 करके भेज देगा। तुम मुझे तलाक दिलवाओगे? ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है सासुमा। तलाक तो तुम्हारी दोनों बेटियों को होगी, जिनकी शादी के लिए तुमने इतनी साजिशें की। तुम तीनों माँ बेटियों को रास्ते के खाक न छनवाई तो मेरा नाम भी ना शामा। आज़र, तुम कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर? तुम्हारे साथ आउटिंग पर। लेकिन तुम्हारे तो सर में बहुत दर्द था। तुमने चची जान से भी कहा था कि तुम उनके साथ नहीं जाओगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, वो एक ड्रामा था। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे उनके साथ नहीं तुम्हारे साथ टाइम गुजारना है। क्योंकि जहाँ तुम नहीं होगे वहां जाकर मैं क्या करूंगी, इसलिए मैं नहीं गई। हाँ, लेकिन मैं वहां जाकर क्या करता? औरतों का काम था, औरतों के मामलात थे। वही तो, मैं भी जाके वहाँ क्या करती? मेरा कोई काम ही नहीं था। भाई भाभी सब गए बात करने के लिए, और तो और ताया वो भी तो गए ना। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुम मुझे लेकर चलोगे बाहर? मगर नाज़ीब। अगर मगर क्या? तुम मेरे साथ टाइम नहीं गुजारना चाहते? मैं सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ। प्लीज लेकर चलो ना, प्लीज उठो। अच्छा ठीक, जूते पहनो। हाँ लेकिन जल्दी। बैठो, वेट करो, मैं आ रहा हूँ। क्यों ना हम एंगेजमेंट वीकेंड पे रख लें, ताकि फिर शादी की तैयारी भी जल्दी से कर लें। बिल्कुल ठीक, कर लेते हैं। कल चलें फिर एंगेजमेंट की रिंग लेने? कल तो हमजा की वैक्सीनेशन के लिए जाना है। वो करा लेंगे, पहले वो करा लेंगे फिर रिंग लेने चले जाएंगे। कल वैसे ही छुट्टी कर रहा हूँ ऑफिस। वैसे तुम्हें फातिमा के साथ जाना चाहिए।
अभी वो तो चलेगी, लेकिन आपका जाना जरूरी है। तो चलो ठीक है। और शहीर, तुम्हें बाबा से भी बात करनी है। कल करता हूँ इंशाल्लाह। दुआ करें मेरी बात सुन लें, फोन बंद ना करें, वरना मेरी आवाज सुनते ही फोन बंद कर देते हैं। बाबा जान को कभी मेरी याद नहीं आती होगी। औलाद लाख नाफरमानियां करती है, माँ बाप कभी नहीं छोड़ते उसको। और यहाँ तो मेरा कोई कसूर भी नहीं था, एक गलत फहमी थी बस। परेशान मत हो शहीर, बाबा की गलत फहमी एक दिन जरूर दूर होगी और वो फिर तुम्हें खुशी खुशी गले लगाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें बहुत याद करते होंगे। बस कभी कभी इंसान अपनी अना के हाथों मजबूर हो जाता है। कुछ सोचा फिर कैसी रिंग लेनी है फातिमा के लिए? जो आपको पसंद। चलो ठीक है। जिंदगी से किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है बेटा। मुझे ही देखो, शाइना से कितना प्यार करता था और वो मुझसे जुदा हो गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन फिर मैंने तुम लोगों की तरफ देखा। शाइना की जिंदगी तो खत्म हो गई थी, लेकिन तुम लोगों की जिंदगी शुरू हुई थी। अगर मैं भी चला जाता तो तुम लोगों को कौन संभालता? और फिर मैंने तुम लोगों की परवरिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हो बेटा, इतना चुप चुप क्यों रहती हो? हर वक्त अपने कमरे में रहती हो, ना किसी से बात करती। काश मैं बाबा को समझा सकती कि ठुकराए जाने का एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता। हम्माद के घिनौने रूप के बारे में जब सोचती हूँ तो उससे नफरत मजीद बढ़ जाती है। दिल चाहता है कि जिस तरह उसने मुझे बर्बाद किया है, मैं भी उसे तबाह बर्बाद कर दूं। क्या सोचने लगी बेटा? कुछ नहीं बाबा। तो फिर भाई बाहर निकलो, शॉपिंग पे जाओ, नूरी की शादी एंजॉय करो, कपड़े खरीदो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह क्या बातचीत हो रही है। अरे भाई रुबीना, मैं शहजीन बेटी को समझा रहा था कि भाई बाहर निकले, हंसे बोले, शॉपिंग पे जाए, कपड़े खरीदे और नूरी की शादी एंजॉय करे। बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, आपने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, घूमो फिरो। अच्छा चलो उठो, जाओ नाजी से कहो जूस निकाले, खुद भी पियो और हमें भी पिलवाओ। है जी बाबा। और काम मेरी बेटी से ही करवाना है। तो अपनी बेटी को हथेली का छाला बनाकर रखता है। भाई साहब, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप जल्द से जल्द हमारी शहजीन को आजाद करवाएं। ये उम्र क्या है, छोटी सी बच्ची और इतना बड़ा पहाड़ टूट गया इसके ऊपर। ठीक कह रही हो तुम, मैंने फैसला कर लिया है। नूरी की शादी से फारिग होकर वकील से मशवरा करूंगा और अपनी बेटी को आजाद करवाऊंगा। उन नाकदरों के पास वापस नहीं भेजूंगा मैं अपनी बेटी को। भाई साहब, काश आपने मेरी बात सुन ली होती। हमारी शहजीन हमारे घर में रहती, बेशक आप आमिर को घर दामाद बना लेते। तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है रुबीना। मेरा तो कलेजा छलनी होता है इसको देखकर, और आप तो बाप है, मेरी तो बिल्कुल बच्चियों जैसी है ना।
फातिमा, हाँ? हॉस्पिटल जा रही हो? हाँ। मैं कह रही थी आज तुम छुट्टी कर लेती। नहीं यार, आज छुट्टी नहीं कर सकती, मेरे बहुत अपॉइंटमेंट्स हैं। तो तुम लोग को बाद में ज्वाइन करती हो ना? चलो ठीक है। तुम्हें नहीं जाना हॉस्पिटल आज? तुम्हारा भी तो वैक्सीन का अपॉइंटमेंट है। हाँ, अब शहीद बस आता ही होगा, उसी के साथ चली जाऊंगी। चलो ओके, टेक केयर, बाय। मिर्जा कहाँ है? पता नहीं, कहीं बाहर गए हुए। देख, शादी से पहले तो ठीक था, तू नौकरानी बनी हुई है। अब उस हडराम से भी काम करवाना। कैसे कहूँ, बाप और भाई हर वक्त पहरा देते रहते, बिस्तर तोड़ती रहती, हिल के पानी तक नहीं पीती है। तू जिंदगी भर बेवकूफ की बेवकूफ रहेगी क्या? इस तरह से काम करवा के आज़िर को नहीं पता चले। अच्छा, और उस बुढ़े का क्या करूं जो सर पे सवार रहता है? उसको कैसे संभालूंगी? रुबीना की बेटी होकर तुमने कुछ नहीं सीखा है भाई। सियासत से, जिस तरह सियासत से मैंने इस घर की बिसात को उलट दिया है, उसी तरह से तू आज़िर के दिल में शहज़ीन और मिर्जे के लिए इतनी नफरत पैदा कर, उसे बर्दाश्त ही ना हो। लेकिन करूँ तो करूँ क्या? आज़िर वैसे भी मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेगा, ताया अब्बू के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ मैं ही बताऊं, मैं वाले बनाकर तेरे मुंह में ठोसूं है? अब मेरी तू गौर से सुन, तेरे पास दो ऑप्शन है? मजे कर ले अपने घर में मिर्जे। इस घर में आप तेरे गिनती के दिन, ये रुबीना का वादा तुझसे। फातिमा ने कहा था इधर ही मिलेगी, अभी तक आई नहीं क्या? हाँ, मुझे भी यही कहा था, मैं कॉल करती हूँ। हेलो, कहाँ हो फातिमा? हम मॉल में हैं। अच्छा, चलो ठीक है। ओ, बस आ ही रही है रास्ते में। चलो तब तक हम लोग कुछ ज्वेलरी देख लेते हैं। चलो। कितना खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत प्यारा है। ले ले। मैं अपने लिए शॉपिंग करने नहीं आई, फातिमा के लिए आया। ये देखो, ये भी कितनी प्यारी है। लगा कर देखो। मैं लगाई है ना? ये देखो, ये कैसी है? अच्छी है, मैं वहां देख कर आती हूँ ज्वेलरी। हाँ ठीक। तारिक, हाँ? हम चले यहाँ से?
क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल मुझे यहाँ पे ज्वेलरी कुछ खास समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे और भी बहुत सी शॉप्स हैं, वहाँ चले जाते हैं। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ना डिजाइन इतने अच्छे नहीं है, तो इस वजह से कोई फायदा नहीं है देखने का। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, किसी और मॉल चलोगे? साथ वाले मॉल चलते हैं। हाँ चलो, कोई बात नहीं, आ जाओ। लेनी तुमने फातिमा के लिए और मुझे पहना। जो चीज आप पर अच्छी लगेगी वो उस पर भी अच्छी लगेगी। ये क्या बात हुई? बस हुई बात यह है कि जो चीज मेरी भाभी को अच्छी लगती है और मेरी भाभी पर अच्छी लगती है वो मैं जरूर लूंगा। आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी बहन भी। तुम भी नशे। तो ये ले लें? अच्छा लगेगा ना फातिमा? हाँ। तायबू, चाय रख दो। क्या कर दिया तुमने ये? हैं? मेरे सारे कागज, मेरे कपड़े तबाह कर दिए। तुम हाथों में जान नहीं है तुम्हारी? मैं टेबल पर रख रही थी तायाबू, गलती से हो गया। कपड़े धो दूंगी मैं आपके। अरे क्या खाक दोगी तुम? धो देती हूँ। लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया तायाबू। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर किया। क्या हो गया तुम्हें? तायाबू मेरा यकीन करें, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे चक्कर आ गए। मैं देख रहा हूँ नाजी, तुम घर के कामों में बिल्कुल तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है, और तुम जल्दी जल्दी काम नमेटती हो, अपने सर से उतारती हो बोझ और अपनी माँ के घर चली जाती हो। कान खोल के सुन लो, ये सब नहीं चलेगा इस घर में। सारे काम सलीके से होने चाहिए और रोज रोज माँ के घर जाने की जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारा घर है, यहाँ की जिम्मेदारी संभालो। लेकिन तायाबू मैं तो अपने सारे काम करके जाती हूँ अम्मी के घर, और मेरी कोशिश होती है कि सारे काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो। अरे खास जिम्मेदारी संभालोगी तुम? एक कब तो तुमसे संभाला नहीं जाता, तुम जिम्मेदारी संभालोगी। अरे बाबा, आप तो कभी जिंदगी में किसी से खुश होते ही नहीं है। कोई अपना कलेजा भी निकाल कर रख देना, आपको उस पर भी एतराज होता है। आज़र, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? आपने कभी अपने लहजे पर गौर किया है बाबा? चुप हो जाए आज़र, प्लीज चुप हो जाए। चुप रह के ही तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाए। ये मेरा और ताया जी का मामला है, हम आपस में कर लेंगे, और अगर इन्होंने डांट भी दिया तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो मेरे बड़े। तायाबू मैं अभी साफ कर देती हूँ, अभी ला। नाजी क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले तुम आओ मेरे साथ। तुम आओ नाजी प्लीज, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्या काम करोगी? आओ। है नूरी, उस लड़की की असली औकात तो अब निकली है। बड़े भाई ने तलाक दी तो अपने देवर से शादी की तैयारी करने निकली है। अभी जाकर बताती हूँ मिर्जे को। बताइएगा जरूर तायाबू को। बहुत नाज है ना उन्हें अपनी तरबियत पे, को भी पता चलना चाहिए सब कुछ। मिर्जे को नाज नहीं है, घमंड है। सारी जिंदगी उसने मेरे बच्चों को हकीर समझा और अपने बच्चों को हीरे। आज उसका घमंड टूटा है। बहुत अच्छा हुआ है, बड़े बेटे की तलाक हो गई है, छोटा इश्क मुआशके में घर छोड़कर चला गया है, और बेटी बेटी का घर भी बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा। उस मिर्जे के घमंड की धज्जियां उड़ गई हैं। अब वो मेरे सामने सर झुकाएगा। किसका सर झुका रही हैं आंटी? तुझसे मतलब क्यों नहीं होगा? बहू हूं मैं इस घर की, कब कौन सी खिचड़ी पकड़ी है मुझे पता होना चाहिए। मेरी बात सुन नौशाबा, इस घर की तू बहू है, मालकिन नहीं। तुझे हर बात बताने की जरूरत नहीं है मुझे। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, आप हर बात में दखल अंदाजी करने के लिए क्यों आ जाती हैं? जरा तमीज सीखे, किस तरीके से बात कर रही है अम्मी से? तुम मुझे तमीज सिखा रही हो? खुद घर से भाग कर 2 रातें बाहर गुजार के आ रही हो और मेरे सामने कैंची की तरह जबान चल रही तुम्हारी। और ये तुम्हारी माँ साहिबा अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए दूसरों का घर उजाड़ रही है, दूसरों की तलाकें करवा रही हैं। चुप कर जा और शुक्र कर कि अभी तक तुझे तलाक नहीं दिलवाई, वरना मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। समझ आई तुझे?
आप मुझे क्यों तलाक दिलवाएंगी आंटी? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं क्यों करवाऊंगी? तूने अपने झूठे प्यार का ड्रामा करके मेरे बेटे को छीना है मुझसे। अब मैं अपने बेटे को तुझसे छीनूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। हमारे भाई को फंसा के आपने तो बड़ा सवाब का काम किया है ना, जैसे मुझ पे कीचड़ उछालती हैं। तमीज से बात करो नौरीन, बड़ी हूं मैं तुमसे। जाए यहाँ से, आपके जैसे ना बहुत बड़े देखे हैं मैंने। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि इस घर में तुम्हारा रिश्ता लाने वाली मैं हूँ। एक सेकंड, क्या किया तूने? कौन सा हमारे सर पे एहसान कर दिया तूने? 2 रुपए 25 पैसे की कॉल की ना, फोन ही तो किया था तूने रिश्ते वाली को। सारे पैसे तो हमने दिए थे, लड़के की छानबीन हमने करवाई। तूने क्या किया? आज बड़ा कर रही है इस तरह से। कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर तूने। आप ये ठीक नहीं कर रही आंटी। ना ना, अभी ये ना के, इस बात को याद रख, अपने पल्लू से बांध ले। जिस दिन मेरा बेटा धक्के मारकर तुझे घर से निकालेगा, उस दिन ये कहना मुझसे, है? इसी तरह से। बात भी बता दूं, वो दिन दूर नहीं है। हाँ नुशावा, आमिर ऐसा कभी नहीं करेगा। आमिर तेरे साथ अब क्या करेगा तू देखती जा। ऐसा दिमाग घुमाऊंगी उसका कि वो तुझे देखना भी गवारा नहीं करेगा, और ये रुबीना का वादा है तुझसे। मेरे बेटे को छीनेगी मुझसे बड़ी आई। छोड़, बहुत जल्द, बस बस इसको घर से निकालना है अब। फातिमा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम्हारी और शहीर की एंगेजमेंट होने वाली है, और फिर देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाएगा। आई एम रियली एक्साइटेड। हनी, लोग कहते हैं इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। अच्छा, तो यहाँ बैठे बैठे ये सोचा जा रहा है। फातिमा, शहीर एक बहुत ऑनेस्ट और सिंसियर लड़का है। उसने एक सच की खातिर अपना घर छोड़ दिया, जानती हो ना? तो फिर यकीन क्यों नहीं कर लेती? उसने जो कुछ तुमसे कहा है उसका लफ्ज लफ्ज सच्चा है। और जहां तक पहली मोहब्बत की बात है, तो नूरी उसकी पहली मोहब्बत नहीं, सिर्फ पहली पसंद थी। का बचपन साथ गुजरा है, तो अटैचमेंट तो हो जाती है ना। उसी अटैचमेंट को शहीर ने मोहब्बत समझ लिया था, मगर वो तो सिर्फ एक टेम्पररी अटैचमेंट थी। पहली मोहब्बत तो वो शहीर ने तुमसे किया। अब तुम अपने दिल में सारे डाउट्स को क्लियर कर लो। हमारी शादी होने वाली है, खुशी खुशी तैयारियां करो। तुम ठीक कहती हो, मुझे वाकई इन डाउट्स को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। शहीर तुम्हें पूरी ईमानदारी से अपनाने जा रहा है। तुम भी अपने दिल को साफ कर लो। उसे यह एहसास मत दिलाओ कि तुम अभी भी उसके पास्ट में स्टक हो। थैंक यू। कौन सी बुक पढ़ी जा रही है? बस ऐसी नॉवल। क्या बात है, क्या चाहिए? आपसे माफी मांगने आया हूँ बाबा। आई एम सॉरी। सॉरी? किस बात के लिए सॉरी? वही जो तुमने मुझसे बदतमीजी की थी, हा? सारा अदब और लिहाज भूलकर जो मुंह में आया बकते चले गए, और ये भी नहीं सोचा कि सामने कौन है। उस बात के लिए बाबा, वो ऑफिस में कुछ परेशानी चल रही थी, उसी वजह से उलझा हुआ था, बस इसलिए आपके साथ इस तरह बात करते। अच्छा, अब ऑफिस का गुस्सा और परेशानी
मुझ पे उतारोगे? तायाबू प्लीज माफ कर दीजिए। आपको तो पता है आज़र के गुस्से का, लेकिन मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा ना। मुझे तो आपकी डांट में भी प्यार नजर आता है। भाई साहब आपने तो सुन लिया होगा, खबर तो मिल गई होगी आपको। कैसी खबर रूबीना? इतनी बौखलाई भी क्यों हो? शहीर हानिया से शादी कर रहा है। क्या? तुम्हें किसने बताया? मेरी नूरी ने, उसने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं भाई साहब, मेरी बच्ची झूठी नहीं है। वो उन दोनों के पीछे खड़ी हुई थी, उनको तो मालूम ही नहीं था कि वो वहां खड़ी हुई है। और शहीर तो हानिया को ये कह रहा था कि जेवर खरीदने के बाद शादी का गरारा खरीदेंगे। तायाबू आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आज़र ने तो उसे तलाक दे ही दी है ना, वो जिससे भी शादी करे, हमें इससे क्या। मगर मैंने तो हानिया को तलाक नहीं दी, फिर वो शादी कैसे कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता नहीं, हो रहा है। वैसे माफ कीजिएगा, आपके बेटे होने के नाते उसको आपको बताना चाहिए था ना। बेशक आप शिरकत ना करते। मुझे जरूरत नहीं है ऐसी दावत में शिरकत करने की, और वैसे भी शहीर मेरी जिंदगी से निकल चुका है। वो जो मर्जी आए करे, उसकी मर्जी। लेकिन मुझे सिर्फ अपने खानदान की इज्जत का ख्याल है। काश इस वक्त शहीर मेरे सामने होता तो मैं उसका गला घोट देता। अम्मी, क्या वाकई ये सच है? नूरी ने उन दोनों को साथ देखा है? तो और क्या, तेरी माँ झूठी है क्या? जा पानी का ग्लास पिला, कहीं बुढ़ा दिल के अटैक से ना मर जाए।